नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज से हम क्लास 8 मैथ के चैप्टर्स की शुरुआत करने वाले हैं और आज के वीडियो में हम ओवरव्यू करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रेशनल नंबर्स के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। तो सबसे पहले हम जानेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में, और रेशनल नंबर जानने से पहले हम कुछ अन्य प्रकार के नंबर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिन्हें आपने पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स क्या होता है, उसके बाद हम वीडियो में जानेंगे होल नंबर, होल नंबर्स के बारे में, उसके बाद इंटीजर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में। जब हमारा परिचय इन तीनों नंबर्स के साथ हो जाएगा तो हम जानेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में। तो एक एक करके आइए एक एक करके इन तीनों नंबर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, तो आप सबने नेचुरल नंबर्स के बारे में पिछली क्लासों में जानकारी प्राप्त की होगी। नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें आप बेसिक काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं, यानी ये बेसिक काउंटिंग नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर बेसिक काउंटिंग नंबर्स होते हैं जिसकी शुरुआत होती है 1 से, यानी 1 2 3 4, ये इनफिनाइट तक जाते हैं। ऐसे नंबर्स जिनकी शुरुआत 1 2 3 और ये इनफिनाइट तक जाए, यानी जहां तक आप गिन सके, 1 से स्टार्ट हो, जहां तक आप गिन सके, ये सभी नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इन्हें आप बेसिक काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स के बारे में तो आपने अगर गौर से देखा हो तो नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 और जहां तक आप काउंट सकें ये सब नंबर तो है, पर इसके अतिरिक्त एक नंबर नहीं, यहां पे 0। यानी अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो होल नंबर्स में 0 प्लस नेचुरल नंबर्स होते हैं। यानी ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो, 1 2 3 और इनफिनाइट तक काउंट के करें, ये सभी नंबर्स होल नंबर्स कहलाते हैं। एक बार फिर से रिकॉल करता हूं, नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो और जहां तक आप काउंट कर सके, यानी इनफिनाइट तक। होल नंबर्स की शुरुआत 0 से होती है और जहां तक आप काउंट कर सके, यानी इनफिनाइट। तो ये हमने जाना नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में। वीडियो में आगे जानेंगे हम इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स में अब हम जानेंगे इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स के बारे में आप देखो, इससे पहले क्लासों में आपने पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स के बारे में बात जरूर की होगी। यानी इंटीजर्स में ऑल पॉजिटिव नंबर्स प्लस ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड इंक्लूडिंग जीरो। यानी इंटीजर्स में ऑल पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 और नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 एंड 0, ये सब मिलकर इंटीजर्स बनाते हैं। इन्हें आप नंबर लाइन की सहायता से भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, यहां पे हमने पॉइंट 0 मार्क किया। राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 और भी, और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4। ये सभी मिलकर इंटीजर्स बनाते हैं। आई होप सबको वीडियो हमारी समझ आ रही हो। सबसे पहले हमने वीडियो में जाना होल नेचुरल नंबर्स के बारे में। बेसिक काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं जिनकी शुरुआत 1 से होती है, 1 से और जहां तक आप काउंट कर सके, यानी इनफिनाइट तक। उसके बाद हमने होल नंबर्स के बारे में जाना जिनकी शुरुआत 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 और जहां तक आप काउंट कर सके। फिर हमने जाना इंटीजर्स के बारे में। ऐसे नंबर्स जिनमें ऑल पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स और 0 इंक्लूड होते हैं, उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी +1 +2 +3, नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 एंड 0, ये सभी इंटीजर्स में आते हैं। अब हम
इस चैप्टर के बारे में बात करें जिसका नाम है रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर जानने से पहले हम कुछ इक्वेशन लेते हैं, उसकी सहायता से हम रेशनल नंबर्स को जानेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक इक्वेशन लिया x + 2 = 5। अगर मैं इस इक्वेशन में x का वैल्यू फाइंड करूं तो क्या आएगा, x = 5 - 2, x = आया 3। यानी इस इक्वेशन में x का वैल्यू आया 3 और हमें पता है 3 क्या है, एक नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, अगर हम एक अन्य इक्वेशन लें, जैसे हमने एक अन्य इक्वेशन ली x + 5 = 5। इस इक्वेशन में अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं, x = 5 - 5, x का वैल्यू आया 0 और हमें पता है 0 एक होल नंबर है। 0 क्या है, एक होल नंबर है। अब पहले इक्वेशन में हमने x का वैल्यू 3 निकाला जो कि नेचुरल नंबर से, दूसरी इक्वेशन में हमारी x की वैल्यू निकल के आए 0 जो कि होल नंबर से। हम एक अन्य इक्वेशन ले x + 2 = हमने लिया 1, x का वैल्यू यहां पे 1 - 2, x = -1 और हमें पता है -1 जो कि एक निगेटिव इंटीजर्स है, यानी ये क्या है, इंटीजर्स है। तो हमने तीनों इक्वेशन में x की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू एक नेचुरल नंबर्स थी, सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू एक होल नंबर्स थी और थर्ड इक्वेशन में x की वैल्यू एक इंटीजर्स थी। अब हम एक अन्य इक्वेशन को ले देखते हैं, उसके साथ 5x + 7 = 0। अगर हम इस इक्वेशन में x का वैल्यू निकालें तो x = -7/5। तो दी गई इक्वेशन में हमने x का वैल्यू निकाला -7/5 और ये x की वैल्यू -7/5 ना तो कोई नेचुरल नंबर्स है और ना ही कोई होल नंबर्स है और ना ही कोई इंटीजर्स है। तो बताइए कि इस नंबर्स को हम क्या नाम दें? तो ऐसे नंबर्स होते हैं रेशनल नंबर्स, यानी ऐसे नंबर्स जिन्हें आप P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, यानी ये नंबर्स which we can written in the form of P/Q are called रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिन्हें आप P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके। Here Q can't be 0, यानी Q का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता। और रेशनल नंबर्स में दो चीजें आती हैं, एक जो ऊपर वाला वैल्यू जिन्हें न्यूमरेटर कहेंगे और अपॉन में जो होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। और आपने पिछली क्लासों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में जान ही लिया होगा। तो हमने इस वीडियो में जाना नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और फाइनली हमने इस चैप्टर्स का नाम है रेशनल नंबर्स के बारे में जाना। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो और जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, क्वेश्चन है 15.8 - 6.73 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 8.7, ऑप्शन बी 9.07 या ऑप्शन सी 9.13। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।